काम किए रहोगे तो फिर ब्रह्मा जी मालिक हैं तुम्हारे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यहां पे एक बैटरी है, ई जो है उसका ईएमएफ है 1 ओम, 2 ओम, 6 ओम। इसी में पैसा गिरा रहे हैं तुम। इसमें जो करंट है ना वो 0.6 एम्पियर है, इसमें करंट 0.6 एम्पियर है, बाकी सब में करंट पूछा है। ठीक है, राइट। और ई की वैल्यू पूछा है। करेंगे हम लोग नोडल एनालिसिस से ही, लेखक संघ। रुक जाइए 2 मिनट। अगर हम इसका 0 वोल्ट मान लेते हैं तब इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना होगा? I इंटू आर, I इंटू आर कितना हो गया? 0.6 इंटू 6 कितना हुआ? हाँ 3.6। ये हायर या लोअर? तो ये कितने वोल्ट पे हो गया? 3.6 वोल्ट पे। ये 0 तो ये कितने पे हो गया? 3.6 पे। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 3.6 का कितना हो गया? डेल्टा वी बाई आर, डिफरेंस बाई आर। 3.6 बाई 3 कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। ये भी 0 और ये कितना? 3.6। तो कितने का हो गया? 3.6 बाई 2 कितना हो गया? 1.8 एम्पियर। ठीक है, ये 0.6 इधर गया और 0.6 इधर, 1.2 इधर, इधर कितना? 1.8 एम्पियर है ना। और इधर कितना आ गया? दिस प्लस दिस 3.6 एम्पियर है ना। ये 0 है तो ये 0 हो गया। अच्छा, यहां कितना होगा? ये कितने वोल्ट है? 3.6 वोल्ट है। मैं मान लेता हूं ये x वोल्ट है, तो x माइनस कितना? 3.6। x माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू करंट। करंट कितना है? 3.6। तो x कितना हो गया? 7.2 वोल्ट। 7.2 वोल्ट ही हो गया और 0 वोल्ट ही हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 7.2 वोल्ट का। यानी बैटरी कितने की है? 7.2 वोल्ट की है। बात समझ में आई? ठीक है, राइट। लिख लीजिए, फिर से बता दें इसको। इस सर्किट में ये V वोल्ट है, ये 6 ओम, R3, R2, R1। यहां पे आपको ना V पता है, ना R1 पता है, ना R2 पता है, ना R3 पता है। ठीक है, पता क्या है कि इस ब्रांच में इतनी करंट है। ऐसा करता हूं, इसे 0 ले लेता हूं, इसे 0, ये भी 0, ये भी 0। ये कितना हो गया? V 0। तो ये V हो गया, बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, V। और इसे मैं मान लेता हूं कुछ x। ये भी क्या हो गया? x। ये भी क्या हो गया? x। ऐसा हो गया ना, देख लो। 0 0 0 0 0 बैटरी क्रॉस किए V। इसका नहीं पता, x x x है ना। तो क्या लिखे यहां पे? x माइनस 0 डेल्टा V कितना? x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना? बाई R3 की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.8। पहला इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 कितना आ गया? 0.8। और यहां पे क्या लिखेंगे? x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना? R2 इज इक्वल टू कितना? 0.4। ठीक ना। अच्छा, 2 एम्पियर इधर आ रहा था, तो 0.8 0.4 दोनों मिलके कितना हो गया? 1.2। 2 में से 1.2 घटाइए, कितना आ गया? 0.8 आ गया। ऐसा आ गया। वहां के लिए क्या लिखिएगा बताइए? x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना? R1 इज इक्वल टू कितना? 0.8। ये हो गया। यहां से x आ गया कितना? 0.8 R3। क्यों 0.8 R3? ये कितना? 0.4 R2 इज इक्वल टू 0.4 R2 इज इक्वल टू कितना? 0.8 R1। 0.8 R1 ये आ गया। बात समझ में आई? बोलो क्या कर दोगे यहां पे तुम कि R1 यहां पे तुम 0.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? डिवाइड करो 0.4 से, तो कितना आ गया? 2 R3 इज इक्वल टू कितना? R2 इज इक्वल टू कितना? 2 R1।
ऐसा आया क्या? 2R3 इज R2 इज 2R1, इतना आ गया। ठीक है, 6 ओम में 2 एम्पियर करंट थी। अच्छी बात है। ठीक है, एक चीज और सोचो, R2 R1 ऐसा लिख दिया, ठीक बात है। V बाई दिस मच, मेरे पास R और V इतने अननोन है। दिस माइनस दिस कितना? V माइनस एक्स, डिफरेंस कितना था ये? V माइनस एक्स बाई क्या? 6 इज इक्वल टू क्या? 2, यही ना? अच्छा, अब क्या करोगे? अननोन कितने हैं मेरे पास? एक मिल जाएगा तो बाकी सारे मिल जाएंगे, R1 R2 R3 और V और X। X में रिलेशन पता है, और इसमें तुम 0.4 से डिवाइड किए थे, तो X में भी 0.4 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा X बाई 0.4। 0.4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 10/4 कितना? 2.5 बोलो, 2.5x ऐसा आ गया। ये इतना आ गया, V इतना आ गया। R1 R2 R3 कोई और डेटा दिया हो? नहीं, R1 R2 ही पता करना था, V के टर्म्स में, ठीक तो है। तो यहां पे कितना लिख सकते हो? V के टर्म में ही बात करो। तो यहां से X कितना आ गया बोलो? X आ गया कितना? V माइनस एक्स इज 12, तो X इज V माइनस 12। X तो इतना आ गया, ठीक है। और R1 R2 कोई एक पता था इसमें शायद 10 ओम। R1 की वैल्यू पता थी, फाइंड R3 वाज 10 ओम, दिस वाज गिवन, ये गिवन थी। R3 वाज 10 ओम, तब तो हो ही जाएगा, कर लो। R3 10 था, तो R2 कितना आ गया बोलो? R2 वाज कितना? 20 एंड R1 इज 10, अगेन 10, ठीक है। ये आ गया, ये आते ही तुम्हारा X आ गया। X कितना आ गया बोलो? X आ गया 0.8 R3, मतलब कितना? 8 आ गया। X 8 आ गया, तो V कितना आ गया? 20 आ गया। 20 वोल्ट की बैटरी थी, सब आ गया। R3 वाज गिवन, ठीक है, लिख लीजिए। R3 गिवन था 10 ओम, यहां पे R3 गिवन था, तो ऐसा होते ही तुम्हें तुरंत क्या मिल जाता? R1 R2 सब मिल जाता, और क्या मिल जाता? V भी मिल जाता। देख लीजिए, ये किसी सर्किट का हिस्सा है, यहां पे बैटरी लगी होगी, यहां पे बैटरी लगी होगी, वो बैटरी नहीं भी लगा सकता और वहां पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है। मतलब किसी सर्किट का हिस्सा ये है, और इसमें करंट बोल रहा है कि 0.4 एम्पियर है। पूछा है कि तुम इसमें करंट बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ और भी बताओ। यानी इस सर्किट के रेसिस्टेंस दे करके किसी एक ब्रांच में करंट दे देगा और सब में करंट पूछ लेगा, और ई भी पूछ लेगा, जैसा अभी वहां कर रहा था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसे 0 मान लेता हूं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी 0, हो गया। करंट यहां कितनी है? 0.4 एम्पियर, और R 5 है, तो डेल्टा भी कितना हो गया? I इंटू आर, I इंटू आर कितना हो गया? 2 वोल्ट, 2 आ गया बोलो, 2 वोल्ट। तो यहां डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 वोल्ट का। यहां कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। ये 2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये हायर, ये लोअर, करंट ऐसे फ्लो करेगी, डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। 2/20 कितना हो गया? 0.1 एम्पियर, श्योर, 0.1 एम्पियर। तो यहां कितनी करंट होगी बोलो? इसमें कितनी करंट होगी? 0.2 इधर, 0.1 इधर गई, 0.2 0.4 इधर गई, 0.4 इधर, 0.1 इधर, कितना आ गया? 0.5 एम्पियर इसमें करंट हो गई, श्योर। यहां पे I इंटू आर की वैल्यू कितनी है देखो? I इंटू आर कितना है? 10 है। तो यानी डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? I R ही डिफरेंस होता है, I इंटू आर इज डेल्टा बी। तो यहां पे कितना रहा होगा? जरूर 12 रहा होगा, तभी तो डिफरेंस 10 का है।
तो ये 12, तो ये भी कितना 12, तो ये 12 और ये 0, तो कितने का डिफरेंस आ गया 12 का, 12 बाई दैट डिफरेंस बाई आर कितना आ गया 12 बाई 24, 0.5 एम्पियर। अब 0.5 इधर है तो 0.5 इधर से आया होगा, तो 0.5 इधर चला गया, 0.5 इधर चला गया, तो इधर से कितना आ रहा होगा 1 एम्पियर, है कि नहीं, ये 1 एम्पियर रहा होगा। यहां पे I इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी देखो 20 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का हो गया 20 का, यानी ये कितना हो गया होगा 32 वोल्ट, तो ये कितना हो गया होगा 32 वोल्ट, 32 वोल्ट, 32 ये और ये 0, तो करंट कितनी फ्लो करेगी डेल्टा वी 32/8 कितना 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इधर चली गई, 4 एम्पियर इधर चली गई, 1 इधर, तो इसमें कितना आ रहा होगा 5 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा होगा 5 एम्पियर, ये 0 वोल्ट और ये 32 वोल्ट, यानी ईएमएफ कितना था बैटरी का 32 वोल्ट था। बात समझ में आई, यानी एक बड़ा सर्किट देगा, कोई एक ब्रांच में दे देगा, सब में आपको निकालना पड़ेगा। ओके, नहीं समझे, बल्कि इस प्रॉब्लम को इतना लेंदी ना करके हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर R3 पता था ना तब तो झंझट ही नहीं थी, तब तो ये कहानी नहीं लिखना चाहिए इतना। देख लीजिए इसको कैसे करते, अगर ये 10 ओम पता था, अगर ये 10 ओम पता था तब क्या करना चाहिए था, डेल्टा भी कितना आ गया, ये एक्स फैक्स नहीं मानना चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल, तुम्हारा डेल्टा वी पता कितना हो गया, आई इंटू आर कितना 8 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, है कि नहीं, इसमें करंट दे रखी है कि नहीं, तो आप क्या लिखेगा यहां पे, डेल्टा वी कितना हो गया 8 माइनस 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू कितना आर कितना हो गया R2, तो R2 कितना आ गया बोलो 8/0.4 कितना 20 ओम। अब जब इसमें 0.8 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो R1 भी कितना हो जाएगा इसके बराबर 10 ओम के बराबर, तो R2 आ गया 20, R1 आ गया 10, ठीक है, और इसमें कितना था ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 हो गया, ये 8 वोल्ट हो गया, करंट 2 है, तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, I इंटू आर कितना हो गया 12, डिफरेंस कितने का होना चाहिए 12 का, यानी कितना हो जाएगा यहां पे 20 आ रहा था क्या उससे, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, है कि नहीं, ठीक है, लिख लीजिए। इसको फिर से बता दें, सब 0 मान लोगे, एक ब्रांच में दिया है, ऐसे चलते चले जाना है, इतने का फर्क होगा, वो चेंज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, और हर ब्रांच में करंट पूछ सकता है, ये बात, कितनी हीट पैदा हो रही है किस करंट में वो पूछ सकता है, किस रेसिस्टेंस में I²R एक सेकेंड में, ठीक है, सब पूछ सकता है। फिलहाल हम करंट निकाल लेते हैं। क्या करना चाहिए, इस ब्रांच में देख रहे हो बिना मतलब का बिखरा हुआ है, 2 और 2 यहां बोलो, तो क्या करें, 2 और 2 को ले आके, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं 4 कर देते उसको कि भैया तुम साथ रहो, तुम क्या काम करो कि ये यहां आ जाओ 10 वोल्ट, कोई तकलीफ, 10 वोल्ट, इससे जुड़ा हुआ सिर्फ रेसिस्टेंस है ना, तो केवल रेसिस्टेंस को पास में ले जाओ, ठीक है, ऐसे करो, ये तो 4 ओम को ऐसे लिख लो और 10 वोल्ट को ऐसे लिख लो, तुम गलती ढूंढना है, मैं गलती कर रहा हूं जानबूझ के, 5-6 खोजो कहां है, ठीक है, और इधर जो है ये 16 ओम हो गया, और ये कितना हो गया 9 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये 4 वोल्ट हो गया, क्या गलती हुई क्या कुछ, ठीक है, इसे मैं 0 मान लेता हूं, कोई तकलीफ, हाँ
इसे 0 ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 0 तो ये कितना हो गया 4, 5/6। ऐसा पागल खाना भर चुका है। यहां पे X है, ये कितने वोल्ट की बैटरी थी 10 वोल्ट की, तो यहां पे कितना हो जाएगा X + 10, ये ऐसा हो जाएगा। सही चल रहा है क्या बोलो? इतना ये X हो गया तो ये X + 10 हो गया, ये 0 था तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, क्या पूछा आपसे? अगर X ठीक है ना, इतना ठीक है। अगर हमें X की वैल्यू पता चल जाए तो सारा काम बन जाएगा। X की वैल्यू कैसे पता करेंगे बताइए? हम X की वैल्यू कैसे पता लगाते थे? किसी भी नोड पे आने वाली सारी करंट नेट 0 होती थी, I1 + I2 + I3 is 0, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा बोलिए? यहां पे कर लोगे क्या? इसमें तो करंट पता ही नहीं है यार, इसमें करंट पता कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। हाँ, ये काम कर सकते हैं हम लोग, ये काम कर सकते हैं। यहां पे करंट जितनी होगी उतनी ही यहां होगी, बोलो ऐसे करंट आएगी। यहां कितनी करंट आएगी? हायर माइनस लोअर, तो इतनी करंट आएगी इसमें I1, इधर से I2, बीच में बोलिए मत प्लीज, ठीक है प्लीज, उसमें या तो पढ़िए या फिर चले जाइए, टिप्पणी नहीं करिए। I1 + I2 + I3 नेट 0 होगा। I1 + I2 + I3 = 0। I1 कितना हो जाएगा? ऐसे आ रही करंट, यही I1 है, क्यों? यहां से डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हमेशा उसको रेजिस्टेंस के पास जाकर निकालो। तुमको यहां से निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। I1 निकालो। हायर माइनस लोअर कितना? 4 - X + 10 डिवाइडेड बाई कितना 4, ये तो I1 हो गया। I2 कितना हो गया? हायर माइनस लोअर प्लस 4 - X बाई कितना 6 प्लस I3 कितना हो गया? हायर माइनस लोअर 0 - X बाई क्या 2 = क्या 0। सॉल्व करके X पालोगे, X पालोगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पालोगे, I2 पालोगे, I1 पालोगे, सब पालोगे, है कि नहीं? इसमें कितनी करंट आएगी वो भी निकाल लोगे तुम, ठीक है। इसमें तो करंट पता है, 9 ये है, 4 ये है, कितनी करंट आएगी? डेल्टा V कितना हो गया 5/16 एम्पियर इसमें आएगी, इसमें भी 5/16 एम्पियर आएगी, तो इसमें निकाल लोगे तुम। ये I3 आ जाएगा, I3 जब आ जाएगा तो इसमें करंट निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तो सॉल्व करके X की वैल्यू निकालोगे, देखो कितना आ रहा है। -9/11 -10/11 X आ गया होगा वैज्ञानिक -10/11 वोल्ट, ओके। -10 X की वैल्यू रख लिए तो डिफरेंस आ जाएगा, तब तो डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया ना, तो करंट निकाल लोगे तुम, करंट निकाल लोगे ना, इस ब्रांच में निकाल लोगे। X कितना था -10/11, तो डिफरेंस कितना आ गया? ये हायर या लोअर, तो कितना आ गया इधर बोलो? हायर माइनस लोअर यानी इतना बाई 2 कितना 5/11 एम्पियर। तो इधर से 5/16 गई, इधर से 5/11, तो इधर से कितनी करंट आई होगी? दिस प्लस दिस। ये करंट आ रही है, कुछ इधर जा रही है और कुछ इधर जा रही है, तो दिस प्लस दिस लिखोगे ना भाई? नहीं समझेगा, लिख लो। वरना लूप में ऐसा घुमाते सब ना कि चक्कर आ जाए आदमी को। एक लूप यूं घूमो तो वो घूमो, तो ये करो तो वो करो, 3 इक्वेशन बनाओ, I1 I2 I3, समझ रहे हो कि नहीं? हालत खराब हो जाती। नोडल एनालिसिस ज्यादा आसान और अच्छा मेथड है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्कूल के बोर्ड में अगर आप लगा दीजिएगा इसको तो आपको फेल हो गया। खुद तो कहते 3 और 2 सेम ब्रांच में है, तो भैया क्या करो कि इसको जो है, समझ रहे हो कि नहीं, क्या करो कि सारे रेसिस्टेंसेस को एक पास लिखो।
ऐसा लिख लो, इसको लिख लो 5, इसको लिख लो 2, इसको लिख लो कितना 2, और यहां क्या लिख लो 11, और यहां क्या लिख लो 16 वोल्ट। कोई तकलीफ? 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, अच्छा ये 5 हो जाएगा ना, 3 और 2 5 ओम हो गया, खत्म काम। अब हो गया क्या? 0 ये होगा तो ये कितना हो गया 11, 0 तो ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 16। इसको क्या मान लें x, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। आंसर है कि नहीं? ठीक, शीट आपको दे देते हैं कल, इस पे 70 क्वेश्चन है जिसमें एक एक लाइन में लग जाएगा, खत्म काम। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही कैपेसिटर का भी हो जाता है। इसमें फाइंड एवरीथिंग देख लीजिए क्या करेंगे। वी मस्ट री राइट द सर्किट, वी मस्ट रीड्रॉ द सर्किट। रीड्रॉ करते हैं, देखो ये 2 और ये 2 मिला क्या कर दें 4 कर दें, ठीक है। सारे बैटरी एक और ले आओ, 4 तो हो गया ये, और बैटरी हो गई 10 वोल्ट की ये, और यहां हो गई 10 वोल्ट की बैटरी ऐसी, और 2 ओम ऐसा, 2 ओम ऐसा, 10 वोल्ट ऐसा, फिर ये 10 वोल्ट ऐसा, और फिर ये 2 ओम ऐसा, और फिर यहां पे ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट मिलके क्या हो गया 20 वोल्ट। कितना हो गया? हाँ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, मिलके कितना हो गया 4 ओम हो गया। तो ये 20 वोल्ट हो गया, और ये कितना हो गया 4 ओम। जरा उसके करीब लिख दो, और ऐसा हो गया। बात समझे? फिर से लिखा गया उस सर्किट को, इतना तकलीफ होनी पड़ेगी। उस वाले मेथड में अगर फिर से लिखने उखने का चक्कर नहीं, तब भिड़ जाओ सीधे सांड की तरह, 1 2 3 खत्म काम। 20 मिनट बाद निकलो, हाँ भैया आंसर आ गया, वो भी गलत, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो गई। बात समझे? यहां क्या रीड्रॉ करो सर्किट को एकदम आराम से। 0 मान लो दोस्त तुम इसको, कोई तकलीफ हुई क्या? 0 मानने में तकलीफ हो रही है? 0 ये हो गया तो ये कितना हो गया 10, उसको जरा ब्रैकेट में कर दीजिएगा। 0 है तो ये कितना हो गया 10, 0 है तो ये कितना हो गया 10, 0 है तो कितना होगा 20 20 20 20 20 20। इसका कितना हो गया x, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज 0। आंसर है कि नहीं? क्या लिखोगे 10 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 10 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 10 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 20 माइनस एक्स बाई 4। आंसर एक्स आ गया, सब आ गया। बात समझ में आई? नहीं समझे? 12th में लोग तो किए होगे तुम लोग, संग मर मर, इसमें घूमो तो यूं घूमो तो ये घूमो, जिंदगी नरक किए थे यार सब। हाँ, हम लोग क्या, तो जब नोडल एनालिसिस पता चला तो उस टीचर की खोज की गई, कहां गया उसको बताया जाए, पकड़ के की। करिए करिए करिए, धनभंजन कर लो बेटा, कर लो, तेज करो। करके देखो। ये ऐसा सर्किट है, आपसे VA माइनस VB पूछा है, इसको फिर से क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। ये 2 और 3 ये है ना, देख रहे हो इस ब्रांच में, देखो समझो बात को भाई ध्यान से, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी तो है नहीं। अगर बैटरी होती तो सारा बैटरी एक और ले आते हम लोग, बैटरी नहीं, इसका मतलब क्या ले आए, सारा रेजिस्टेंस ले आए। तब कितना हो गया इधर रेजिस्टेंस 3 ओम है कि नहीं? इधर कितना हो गया रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसमें कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। और ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई 6 वोल्ट की, ठीक है। और इधर कितने वोल्ट की 4 वोल्ट की। क्या यही सर्किट है ये? बोलो क्या कर लोगे इसको 0, ये कितना 4, ये कितना 6, ये कितना x, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0।
है ना। अभी रुकना, जल्दीबाजी नहीं, शांति से सुनो। 6 माइनस एक्स बाई क्या 3 प्लस कितना 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस कितना 0 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या 0। ठीक ना। जरा सॉल्व कर बताओ एक्स कितना आ रहा है। खाली इक्वेशन सॉल्व कर बताओ वो कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। सिक्स बाई 13। हाँ, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू आ गई होगी 36/13 हाँ वोल्ट। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें। करंट कितना आ गया बोलो 36/13 माइनस 0/2 कितना 18/13 वोल्ट एम्पियर। इसमें 18/13 एम्पियर करंट है। और यहां कितनी करंट आ जाएगी ये इससे कम है ना। अच्छा इसमें कितनी करंट होगी बोलो। इसमें कितनी बोलो 4 माइनस कितना ये करंट हो जाएगी 4 माइनस कितना 36/13 डिवाइडेड बाई कितना। जरा पैर आप लोग ना हिलाती ना तो सूर्य जो चल रहा है ना जुगलबंदी उसको बंद कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है मामला फिजिक्स बहुत। तो कितना हो गया 1 माइनस 9/13 कितना आ गया 4/13 एम्पियर है ना। तो 4/13 एम्पियर इसमें है 4/13 एम्पियर इसमें है वही इसमें है। और इसमें कितना है 18/13 एम्पियर। बात समझ में आई। मुझे क्या पूछा था VA माइनस VB। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में अगर VA माइनस VB पूछ रहा है तो हमें वो करंट निकाल के वापस ओरिजिनल सर्किट में जाना चाहिए। वहां से आ गया ना वैल्यू उसको। अब जब वो मिल गया तो वापस आप ओरिजिनल सर्किट में आ जाइए। करंट की वैल्यू पता चल गई, सब करंट दिखा दिए उसमें। तुमको A से B तक घूम जाना चाहिए। करंट की दिशा में जब आप जाते हैं तो क्या हो जाता है ड्रॉप हो जाता है कितने का IR का। जब आप करंट के विरोध में जाते हैं तब क्या हो जाता है गेन हो जाता है कितने का IR का। बात समझ में आई। आप क्या कर रहे हैं यहां से VB से चलिए VB से चलिए VB से चलिए VB से चले करंट की दिशा में जा रहा हूं। करंट की दिशा में ड्रॉप होगा कि गेन गेन ड्रॉप I इंटू आर का कितने का माइनस ऑफ I की वैल्यू 4/13 R की वैल्यू 2। यहां पहुंच गए। फिर यहां से यहां जा रहा हूं एक ही तरफ तो करंट के विरोध में जा रहा हूं तो क्या होगा गेन होगा कितने का IR का 18/13 इंटू आर कितना है 1 इज इक्वल टू कितना VA है ना। तो यहां से VB माइनस 8/13 प्लस 18/13 इज इक्वल टू क्या VA। तो यहां से क्या आ गया VA माइनस VB आ गया कितना 10/13 वोल्ट। बात समझ में आई। यहां पे VA माइनस VB आ गया 10/13 वोल्ट। बात समझ में आई। अब क्या पूछेगा आपसे कि अगर मैं यहां एक कैपेसिटर जोड़ दूं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल डेल्टा भी पता चल चुका है C डेल्टा भी उस पर चार्ज आ जाएगा। आंसर वास्तव में प्रॉब्लम कैपेसिटर का था जहां से उखाड़ के हम ले आए। यहां पे कैपेसिटर उखाड़ के फेंक दिए हटाइए। जब वो हटा दीजिए उसके बिना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए तो जितना डेल्टा भी था उसमें C से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पर चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है लिख लीजिए इसको। वैज्ञानिक
ये बैटरी है, ये 3 बैटरीज है ऐसे, ठीक है, और ये रेसिस्टेंसेस है। फाइंड एवरीथिंग। क्या करना चाहिए इसमें हमें? सारी बैटरी एक और लानी तो चाहिए। कुछ मत करो यार इसमें। देखो, इसको 0 मान लो तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? -5 हो गया। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये 0 तो ये 0 तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये x हुआ, ये भी क्या हो गया? x हो गया। ऐसा हो गया, हुआ ना? यहां पे तुम I1 मान लो, इसे I2 मान लो, तो इसमें कितनी चली जाएगी करंट? I1 प्लस I2। इधर से क्या आती होगी? I3। इधर से क्या जाती होगी? I4। तो नेट यहां पे I1 ले लिए, इधर से I1, इधर से I2। इस वाले ब्रांच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों मिल के क्या हो गया? I1 प्लस I2 इधर चला गया, इधर से I3 आ रहा है, इधर से I4 आ रहा है, तो चारों मिल के क्या हो जाएगा? 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या? 0। इस सेक्शन पे नहीं, इस जंक्शन पे, ठीक है। I1 प्लस I2 मिलके इसमें चला गया, और I3 इधर से, I4 इधर से। I1 कितना बोलोगे? बोलो 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 बोलो। क्या? हाँ, 10 माइनस एक्स बाई, हाँ, गुड। I2 I3 10 माइनस बाई 5। I4 0 माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 0। एक्स पालो, काम खत्म। कई तो चिल्लाते हैं कि अरे अब क्या करें, यहां पे कैसे 0 करें, इसमें पता ही नहीं है। अरे यार, तो ये दोनों लेकर के इसमें चले जाओ, चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये दोनों मिला करके इसमें चला जाएगा, और दिस प्लस इक्वल टू 0। क्या कर लीजिए। वैज्ञानिक, लेकिन मुझे इसके सलूशन में एक डाउट है। डाउट ये है, वो इस टुकड़े को लेकर के है। ये जो पार्ट है, इस कंडक्टर तो कैसा बॉडी होता है? इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। उसका पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पे आई की, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वी एक्स, वी अगर यहां पे है तो यहां भी क्या होगा? वी होगा। तो दोनों के क्रॉस डेल्टा वी कितना हो गया? 0। तो करंट कितना होना चाहिए इस पे? 0। बात समझ में आई? नहीं समझे? तो सॉल्व करने पे इसमें करंट फाइनली क्या आ जाएगी? जब सॉल्व करोगे तो फाइनली करंट इसमें क्या आ जाएगी? 0 नहीं आएगी। इसमें 0 आएगी क्या? डेल्टा वी कितना है इसके क्रॉस? इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना है? 0 है। तो करंट भी कितना होगा? डेल्टा वी इज आई आर, तो आई इज डेल्टा वी बाई आर। इफ डेल्टा वी इज 0, देन करंट विल बी 0। तो इसमें करंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि आज ट्यूसडे है, मंगलवार का दिन है ना भगवान। तो आई 0 हो गया, लेकिन आज नहीं होगा, क्योंकि आज क्या है? मंगलवार है। बात समझ में आई? और मंगलवार हनुमान जी का दिन है, ठीक है। नहीं, फिजिक्स में 3 जगहों पे चीज आपको परेशान करेगी, ठीक है। वैसे आप परेशान इन सब चीजों से नहीं होते, ये सब तो ऐसे ही है, भूसा भूसी, समझे कि नहीं? F इज इक्वल टू एम ए, और डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। पीछे प्रवचन माला बंद जाओ बेटा, ठीक है। डेल्टा वी इज आई आर एंड डी क्यू इज इक्वल टू क्या? एनसी डी टी। ऐसा हो गया। 3 जगहों पे चीजें परेशान कर सकती हैं। एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स बाई मास। आई क्या हो गया? डेल्टा वी बाई आर। सी क्या हो गया? डी क्यू बाई एन डी टी, ठीक ना। अगर कोई किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। लेकिन अगर मास भी 0 है तो 0 बाई 0 क्या होता है? कुछ भी। 0 बाई 0 इज इक्वल टू क्या? कुछ भी। कुछ भी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं। 0 into 1 is equal to 0 implies that 0 by 0 is 1.
0 into 2 is equal to 0, implies that 0 by 0 is equal to 2, and hence 1 is equal to 2, and hence 1 square is 2 square, and hence 1 is equal to 4, and hence 1 is equal to 16, and hence 1 is equal to 32, and so on. And hence we can rewrite that 1 is equal to 2 is equal to 4 is equal to 16 is equal to 32, and so on. Right? है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Right? 0 बंद कर दीजिए खिड़की जो खुले थे। कुछ भी फाइनाइट होगा, ठीक है? तो यहां पे ये बात गड़बड़ है, 0 by 0 ऐसा होगा, ठीक है? ऐसे ही डेल्टा भी 0 है और आर भी 0 है, तो आई जरूरी नहीं 0 by 0 इज 0 नहीं, 0 by 0 इज नॉट 0। ठीक है? दो प्रॉब्लम में ऐसा और ले लेता हूं, दो क्या तीन प्रॉब्लम ले लेता हूं जिसमें वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, फिर भी उसमें करंट होती है, होनी ही चाहिए। समझे कि नहीं? ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब कहेंगे ये कौन बात है? ये यही बात है, देख लो बेटा, यही बात है जो है। 20 वोल्ट ये है, 1 वोल्ट 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, 2 ओम ये है, 1 ओम ये है, 2 ओम ये है। पूछा है कि इस ब्रांच में करंट बताओ, होगी क्या करंट उस ब्रांच में? इस ब्रांच के क्रॉस डेल्टा भी कितना है? 0 है, लेकिन उसका आर भी तो 0 है, तो आई क्या हो जाएगा? 0 by 0। उसे किसी और तरीके से निकालना चाहिए। क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं 0, तो ये भी कितना हो गया? 0। ये भी कितना हो गया? 0। तो किसमें करंट कितनी आ गई? 0 नहीं, तो वो 0 तुमको उठा के बगल में दे देगा। वो टीचर थे हम लोग ऑर्गेनिक के, कहते थे कि जो है ये जो बेंजीन रिंग के अंदर बनाना भूल गए ना, तो उसको बनाएगा जरूर वो, लेकिन बाहर बनाएगा उतना 0 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 है तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। इसको दोस्त मान लो x, ठीक ना? तो क्या करना? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0 कर सकते हैं। 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 20 हुआ, 20 हुआ, इसको x मान लिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। क्या लिखूंगा? मैं लिखता हूं, तुम मत लिखना, शांति सुनो। दिस माइनस दिस, 20 माइनस एक्स बाई क्या? 2 प्लस कितना? 0 माइनस एक्स बाई क्या? 2 और प्लस कितना? 0 माइनस एक्स बाई क्या? 1 इज इक्वल टू क्या? 0। तो ये हो गया 10 माइनस एक्स बाई 2, बोलो, और ये कितना? माइनस एक्स बाई 2, ये कितना? माइनस एक्स बराबर 0। तो 10 बराबर क्या हो गया? 2x। x क्या हो गया? 5 वोल्ट आ गया ना, x 5 वोल्ट, x आ गया 5 वोल्ट। तो अब समझो बात को, ऐसा हुआ, ऐसा है, ये 5 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट था? 20 वोल्ट, 20 था ना? हाँ, ये कितना था? 0 वोल्ट, ये कितना था? 0 वोल्ट, ये कितना ओम था? 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ठीक ना? तो क्या लिखोगे? इसका हायर माइनस लोअर कितना? ऐसे से ऐसे फ्लो करेगा, कितना? 15/2, कितना? 7.5 एम्पियर। ये हायर माइनस लोअर ऐसे फ्लो करेगा, 5 माइनस 0/2, कितना? 2.5 एम्पियर। और ये 7.5 में 2.5 इधर चला गया, तो इधर कितना आया? बोलो बोलो, 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, टोटल भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ये 20 है और ये 0 है, तो कितना आ जाएगा इधर? 20 एम्पियर, 20 आ रहा है ना? तो टोटल कितना गया होगा सर्किट से, बोलो? ये 7.5 इधर, 20 इधर, कितना करंट आई होगी? 27.5 एम्पियर। अच्छा, खैर, इधर से 20 एम्पियर जा रही है, इधर से 2.5 आ रही है, तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी? 22.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितनी करंट है? 22.5 एम्पियर करंट है। बात समझ में आई? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखिए उसको।
वैज्ञानिक का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम में एक परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, परिवर्तन देखो करते हैं, सुनो ध्यान से। ये 2 उठा के इस 2 के पास लेके कितना कर दिए, इसको कितना कर दिए, 4 कर दे, होगा क्या ये? नहीं होगा। अरे यार जब ये नहीं रहता तब नहीं कर देते थे यहां पे, अब कैसे कर सकते हो? इस 2 को यहां कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। कर क्यों नहीं सकते हो यार? राइट, ये जो है, अच्छा इस 10 को और इस 10 को मिला के क्या हो जाएगा, एक बस बन जाएगी। कितनी? ये 10 और ये 10 मिले कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। अच्छा, ये देख रहे हो, ये ऐसा है, इसके पास बैटरी है, यहां भी इसके पास बैटरी है, इसके पास बैटरी है। क्यों ना हम, कुछ मत करो, ठीक है, ये 0 है ना, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। कोई तकलीफ? ठीक है, 0 0 0। चलो बेटा तुम इधर, हेलो, ये सब चंदा मामा पढ़ के बड़े हुए हैं सब, चंदा मामा। 0 है ये 0 है, तो ये कितना हो गया, -10। ये 0 है तो ये कितना हो गया, 5। समझना बात को, 5। और ये हो गया 5, तो ये भी 5। फिर जरा अच्छा तुमको समझना पड़ेगा, ये 5 है ना, ये 2 ओम था, ये 5 है तो ये कितना हो गया, 5। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यानी 5 कम, 5 से 5 कम कितना हुआ, 0। कितना आ गया, 0। तो इसके क्रॉस, इस वाले के क्रॉस डेल्टा भी कितना है, 0। तो क्या करंट इसमें 0 होगा? देख लो, घोर दरिद्र है सब। अरे यार गजब सब, अगर जो, अरे यार क्या बताया जाए, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। समझो बात को, समझो बात को। अगर ये कुछ ना होता, ये 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तब बताओ यहां आर भी 0 है, तो यहां डेल्टा भी कितना हो गया, 0, और आर कितना हो गया, 0। तो आई कितना हो गया, 0/0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इस वाले डब्बे में बात समझ में आई? यहां तो आर 0 था ना भाई, तो 0/0 आ गया, तो 0 नहीं होगा। जबकि यहां पे क्या है, डेल्टा भी कितना है, 0, और आर कितना है, 2। तो आई कितना होगा, डेल्टा वी बाई आर, दैट इज 0/2, दिस इज 0। नहीं समझे? एक चीज पकड़ ली चुंबक की तरह, तो फिर छोड़े ही नहीं। अरे यार यहां पे डेल्टा वी कितना है, इसके क्रॉस 0। किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस डेल्टा वी अगर 0 होता है तो उसमें करंट 0 होती है, लेकिन अगर किसी रेसिस्टेंसलेस वायर के क्रॉस 0 होता है तो 0 होना अनिवार्य नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहां पे इसके क्रॉस 0 होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? जब इस ब्रांच में ही करंट 0 है तो उसको रखने से कोई फायदा? हटा दो, उस ब्रांच में करंट 0 है। अब जीवन थोड़ा सुखी हो गया है, ठीक है। अब क्या कर लो, इसका x मान लो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। क्या लिखोगे बोलो? 20 माइनस x/2 प्लस 5 माइनस x/1 प्लस कितना, 10 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। तो जब x आ गया, सारे ब्रांच में करंट आ गया। हाँ, 20 माइनस x/2 प्लस 5 माइनस x/1 प्लस, अच्छा यहां से 10 दिख रहा था दरअसल, 0 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। यहां से x आ जाएगा, हर ब्रांच में करंट आ जाएगी। जो इसमें करंट होगी वही करंट इसमें भी होगी, क्योंकि इसमें कुछ गई ही नहीं। एक का एक लाइन में लग रहा, वरना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाती। 1 2 3 4 घूमते जाओ, कर लो। ओरिजिनल सर्किट बना लेना, ओरिजिनल सर्किट में बना देता हूं, देख लो। ओरिजिनल शीट में बना होगा तुम्हारे, दे देंगे जो। ओरिजिनल सर्किट ये था। ये 100 वोल्ट की बैटरी है और ये सारे आर 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 हैं ऐसे, ठीक है।
कोई सीरीज पैरेलल की जरूरत अभी तक पड़ी क्या? लूप वूप में घूमते ही नहीं हम लोग, सीधे डायग्राम सीधे आंसर। ठीक है, देखिए पूछा है कि इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। आप VA माइनस VB बताइए कितना होगा। फाइंड VA माइनस VB। पहली बात तो यह है, क्या करना, इसे 0 मान लेना। ये 0 तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100, ये भी कितना हो गया 100। ठीक है, ये 0 हुआ तो ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। अच्छा, इसे मैं x मान लूं तो ये भी कितना हो गया x। क्या करना, I1 प्लस I2 आके इसमें चली जाएगी, और ये I3 प्लस I4, ये सब मिलके क्या होगा I1 प्लस I2, इसमें चली गई I1 प्लस I2। इधर से कितनी आ गई I3, इधर से कितनी आ गई I4। तो क्या बोलिएगा यहां पे आके, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या 0। बोलोगे ना। I1 कितना आ गया बोलो, 100 माइनस एक्स बाई आर, 100 माइनस एक्स बाई आर प्लस कितना I2 कितना हो गया 100 माइनस एक्स बाई आर, मतलब क्या यही चीज 2 बार, प्लस I3 कितना हो गया 0 माइनस एक्स बाई आर, है ना, और प्लस I4 कितना हो गया 0 माइनस एक्स बाई आर, ये चीज 2 बार, बराबर क्या आ गया 0। आ गया ना। कितना आ गया, ये 2 बाई आर कैंसिल हो गया, 100 माइनस कितना आ गया 100 इज इक्वल टू कितना, x कितना आ गया 50। वोल्ट, मतलब ये 50 आ गया और ये 100 है, डेल्टा V आ जाएगा। वरना क्या करते, 1 2 3 4 लूप में घूमना पड़ता। अंतिम प्रॉब्लम आज का वो ये है कि एक रेसिस्टेंस ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का ही है। आपके बीच वाले को ऐसा कर दिए, पिछली बार क्या किए थे, इसको 0 रेसिस्टेंस का कर दिए थे, अब की इसको कर दिए, है कि नहीं। इसको 1 ओम ले लिए, ये 2 ओम ले लिए, ये 3 ओम ले लिए, ये 1 ओम ले लिए, है ना। पूछा है कि इसमें कितनी करंट जाएगी। डेल्टा V अक्रॉस AB कितना होगा बोलो 0। AB के क्रॉस कितना डेल्टा V होगा 0। पूछा है क्या चीज, करंट इन ब्रांच AB, I थ्रू AB पूछा है। क्या कर लेंगे हम लोग, ये अगर 100 वोल्ट है या 20 वोल्ट है तो इसको 0 ले लो, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20। क्या हो जाएगा कि ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0। क्या करना अब करना क्या चाहिए, I1 इधर I2 इधर, दोनों मिलके किधर चले गए, इसमें I1 प्लस I2 चले गए, इधर कुछ जाएगा I3, इधर क्या जाएगा I4। अब तो 0 नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है। जब पता ना हो तो क्या करना चाहिए, I1 I2 इधर से आया और जाके इधर चला गया I1 प्लस I2, और इधर फिर बढ़ गया I3 प्लस I4। क्या मैं लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, लिख सकता हूं। अब हमें ऐसे करना चाहिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या चीज I3 प्लस I4। कोई तकलीफ, I1 प्लस I2 इधर से आया और I3 इधर चला गया I4। I1 कितना लिखोगे, इसे x मान लो, तो ये भी क्या हो गया x हो गया। I1 कितना हो गया, हायर माइनस लोअर, 20 माइनस एक्स बाई कितना 1, प्लस I2 कितना हो गया, हायर माइनस लोअर 0 माइनस एक्स बाई क्या 3, प्लस सॉरी इज इक्वल टू I3 कितना हो गया, I3 x माइनस 20 बाई 2, और प्लस कितना x माइनस 0 बाई 1। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या पा जाओगे, x पालोगे। x आते ही इस ब्रांच में करंट मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, तो ये दोनों को जोड़ देना, दोनों करंट को इसमें मिल जाएगी। आसान है कि नहीं, ठीक है। सोचो कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलके ऐसे लूप मेथड से कम 20-25 दिन में लेता है। मुश्किल से 3 लेक्चर में ये होगा, और ये सीख लिए तो यहीं C लगा दूंगा मैं सारी जगहों पे। यहां I डेल्टा V 0 कर रहे हो, वहां C डेल्टा V 0 करोगे, काम खत्म। बात समझे, बड़ी झंझट खत्म हो जाती है इस मेथड से, नोडल एनालिसिस से। वरना लूप में सर्किट में घूमा, लूपिंग में बहुत टाइम लगता है। I1 I2 मानिए, एजम्पशंस लीजिए, फिर उन्हें सॉल्व कीजिए, है कि नहीं, कर लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।
कुछ होमवर्क दिए थे क्या हम? सेंटर ऑफ मास चैप्टर 7th हो गया है?